ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध जी मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध जी मरवन में अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे तो एक छोटी उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लेकर बुद्ध जी की तरफ चला आ रहा था। जब ये दोनों प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध जी ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से उन दोनों को बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन खत्म हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उन दोनों व्यक्ति को अपने पास बुलाया और अपने सामने बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम बहुत ही सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने बेटे को आपसे ही मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है और ये हर समय थकान से भरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही बाकी नहीं है। इसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे घर पर भी कुछ कहते हैं तो ये हमारी हर बात पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की ताकत भी उम्र से पहले ही कमजोर हो चुकी है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लग पड़े हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं अपने बेटे को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और कहा अपने बेटे को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि बोझ क्या होता है, ये किन कारणों से होता है और उसे कैसे अपने बेटे के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए प्रभु, मैं आपके पास इतनी दूर से चलकर आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुनकर प्रभु उनके बेटे को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के बाद बुद्ध जी उस व्यक्ति को कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये बोझ सब इंसानों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान जान भी नहीं पाता कि वो तनाव में जीने लग पड़ा है। लेकिन अगर इंसान तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमान बना लेता है जिससे वो जान सके कि वो कितने तनाव में है, तो इस समस्या का इलाज भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है परंतु उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है या कल्पनाओं में होता है तो उसके शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी ज्यादा होगी इंसान उतना ही ज्यादा बेहोशी की स्थिति में आने लग पड़ता है और शरीर और मन के बीच की इसी दूरी के खिंचाव को तनाव कहते हैं। इंसान जब भी अपना कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद चुस्ती और खुशहाली से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में ही शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव भी पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो अपने आप ही दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर देता है, लेकिन मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है और वही तनाव ने जन्म ले लिया होता है। इसलिए इंसान को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर ही लगा देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिस इंसान ने इस कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त हो सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वो दूसरी तरफ भागने लग पड़ता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर भागता फिरता है। इसलिए जो इंसान
अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, वो वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन और दिमाग हमेशा ही भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में ही होता है, लेकिन मन और दिमाग दोनों भविष्य में होते हैं, जिसके चलते इन दोनों की वजह से मन में दूरी पैदा हो जाती है और वो एक तनाव भरी जिंदगी जीने लग पड़ता है। प्रभु के मुख से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा, प्रभु, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही होता है। इस पर बुद्ध जी ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तो तब होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले नतीजे पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता वर्तमान में ही करते रहते हैं। इंसान को वर्तमान में ही जीना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत भी करिए, लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में ही जी रहे हैं और वर्तमान ही सच है। बुद्ध जी ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या है। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भरने लग जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लग पड़ता है। जलन एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव का मतलब यानी मन का घाव। एक इंसान के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी भी नहीं भर सकता। इसलिए इंसान को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी भी जलन नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध जी ने अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचि पूर्णता से काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस काम को करने में हमें खुशी ही नहीं मिलती है, तो उस काम करने में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, परंतु हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरता रहेगा, जिससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है और इंसान तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। और इंसान ने अगर ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर उसके लिए वो काम ही नहीं बल्कि खुशी से भरा एक खेल बन जाता है। इसके चलते प्रभु ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। प्रभु ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते आपकी अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी कि आपका बेटा एक दिन बहुत ही कामयाब इंसान बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा, जैसा आप चाहते हो उस तरह ही वो जीवन जिएगा, आपकी हर बात मानेगा। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई इंसान किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए एक तनाव पैदा करने लग जाता है। जरा सोचो कि अगर आपका बेटा आपके अनुसार काम नहीं कर रहा हो और वो नहीं बन पा रहा जो आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दिमाग का तनाव पकड़ लेगा। आप तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और तनाव के बस में आकर आप अपने बेटे से ऐसी बातें करने लग पड़ोगे कि उसके साथ संबंध आपके और भी खराब होते चले जाएंगे। इसलिए इंसान को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त होना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा रखनी बंद कर दीजिए। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जब इंसान किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस उसके अपने उस शरीर के दर्द पर ही होता है और वो पूरा दिन ही बस उसके बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन और दुखी होता चला जाता है और ऐसी स्थिति में इंसान तनावग्रस्त रहने लग पड़ता है। और ये बात सुनकर उस लड़के के पिता ने कहा कि प्रभु, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, इंसान जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए प्रभु ने कहा कि इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा, इसमें दुख बढ़ते चले जाएंगे, बीमारियां आती रहेंगी और फिर अंत में मृत्यु भी आनी ही सत्य है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का एक जरूरी अंग है। कोई इनसे बच नहीं सकता और ना ही बच पाएगा। किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पड़ती सबको ही है। जब व्यक्ति का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा बोझ नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और इसके लिए इंसान को शारीरिक रूप से अभ्यास भी करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जरूरी तौर पर जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक बिना रोग के रहकर सही तरीके से काम कर सके। तनाव का अगला मुख्य कारण है कि अपनी योजनाओं की सोच को समझने के लिए समय ना देना। कुछ इंसानों के दिमाग में कोई विचार आता नहीं कि बिना सोच विचार के वो उस पर काम करने लग पड़ते हैं, और जब उस काम में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती तो वो तनाव से भर जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले ही उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं की होती है। एक व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे नतीजे के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो सके। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है काम को टालते रहना, आज के काम को कल पर टालना। आप सब ने ये कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालते रहना उसकी एक आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले इंसान का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाए तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना उसे किया जा सकता था, और फिर ये बात उस इंसान के अंदर तनाव पैदा करने लग पड़ती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक बुरी आदत है, इसलिए इंसान ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वो तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए इंसान को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब इंसान को काम समय से पहले खत्म करने की आदत पड़ जाएगी। प्रभु ने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कारण बताया कि वो ज्यादा सोचना है। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी बन जाती है, और ये उस इंसान में सबसे ज्यादा होती है जो जरूरत से ज्यादा कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाएं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो अपने बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए इंसान को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके आप अपने आप को अपने कामों में व्यस्त रखें और हर दिन ध्यान का अभ्यास करें। प्रभु के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा तो अभी 20 वर्ष का ही है और उसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बताइए जिसके चलते मेरा बेटा उसका पालन भी कर ले और तनाव मुक्त भी हो जाए। उस पिताजी की ये प्रार्थना सुनकर बुद्ध जी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि अगर तुम इतनी सारी बातों का एक साथ पालन नहीं कर सकते तो इसका एक आसान सा तरीका है। तुम एक बार में एक काम करने की आदत डाल लो। उस समय पर तुम सिर्फ उसी काम को करो जो तुम कर रहे हो, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक भी जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे फिर से वापस अपने काम में लगा दो। ये एक सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव से मुक्त रहने का। जब तुम भोजन कर रहे हो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का मजा लो। जब तुम चल रहे हो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगाओ। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित होंगे। दोनों के बीच की दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तुम्हारे तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।